गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं राजेश सिंह और आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गया हूं मेरे स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो बने रहिए हमारे साथ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, चैप्टर 11। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की। चलिए समझते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है RH। ठीक है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अल्कोहल आपको पता है कि जो स्प्रिट अल्कोहल होता है, जो सैनिटाइजेशन में यूज किया जाता है, वो क्या होता है, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, यानी उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोग जो सुबह जो सुक्रोज यूज करते हो, शुगर यूज करते हो, उसमें भी वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, डाइसैकेराइड्स होता है। और जो आप पेपर यूज करते हो, जो जो चीज़ आप बुक्स यूज करते हो, जो मैगजीन यूज करते हो, वो सारी चीज़ें जो है उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी डेट मीन्स वो अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करता है, OH ग्रुप कंटेन करता है। तो सैनिटाइजेशन से लेकर के तमाम चीज़ों में जो है वो यूज किया जाता है। जैसे हैंड सैनिटाइजर होता है तो उसमें भी अल्कोहल यूज किया जाता है। ठीक है, आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों तरह से सैनिटाइजेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सटर्नली जो है अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, इस जो है कोरोना महामारी से बचने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सोचो स्टूडेंट, थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर हमारे पास फैब्रिक्स ना हो, डेट मीन्स कॉटन जो होता है वो भी OH ग्रुप कंटेन करता है, और शुगर ना हो, मतलब चीनी वगैरह, मीठा वगैरह जिनको बहुत पसंद होता है, तो वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ, कैसे सर्वाइव करेंगे। प्लस उसके बाद मतलब पेपर ना हो, आपको डिफरेंट मैगजीन पढ़ने को ना मिले, आप बुक्स पढ़ने को ना मिले। ठीक है, तो ये तमाम इनके बिना तो मतलब जिंदगी बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल पर्पज से भी जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बेसिक चीज क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे RH होता है, RH। तो RH में स्टूडेंट अगर हम H को रिप्लेस कर दें, यहाँ मान लीजिए H को रिप्लेस कर दें बाई OH ग्रुप। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये स्टूडेंट H रिप्लेस हो गया, तो ये बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, R इज एनी एल्किल ग्रुप। R क्या है, एनी एल्किल ग्रुप। R इज एनी एल्किल ग्रुप। ठीक है, और OH क्या है, OH इज एन हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो OH क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और R क्या है स्टूडेंट, एल्किल ग्रुप है। जैसे R कोई हो सकता है, सपोज R हो सकता है CH3 हो सकता है। ठीक है, तो अगर R CH3 है तो ROH क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। देन ये जो है ROH हो जाएगा CH3OH, यानी मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, मेथेनॉल। अगर R को हम सपोज इफ R इज C2H5, तो C2H5 ले लें तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा कि यहाँ पर देखिए ROH, डेट मीन्स C2H5OH ना, यही होगा। तो इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं,
इथाइल एल्कोहल। ऐसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। R को ले लें अगर हम CH3 ये ले लें, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ROH क्या हो जाएगा देन, ROH हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3 CH3 ये हो गया और प्लस OH ग्रुप। तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या ये समझ में आ रहा है? देखिए हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोकार्बन का, जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है। अब जरा चेक करिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, बट उसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड भी तो हुआ है, ठीक है। OH जब ग्रुप ऐड करते हैं तो एक ऑक्सीजन हमें यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है। डेट मीन्स एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल वो क्या होगा, CnH2n+2 और ऑक्सीजन, ये होगा। जैसे देखिए, जैसे मेथेनॉल है, ठीक है, मेथेनॉल को अगर इस फॉर्मूले में रखें तो n की वैल्यू 1 रख दें तो C1H हाइड्रोजन 4 है ना, तो 2 × 1 + 2 और एक ऑक्सीजन है, तो इसको लिखा जा सकता है CH4O2, CH4O2 लिख सकते हैं। कार्बन इसमें देखिए चेक करिए 1 है और 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ये हो जाएगा CH4O। जैसे इथाइल एल्कोहल है, तो इथाइल एल्कोहल को क्या लिख सकते हो, इथाइल एल्कोहल को लिखा जा सकता है, देखिए C2 मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो N की वैल्यू है 2 है, C2H5 को लिख सकते हो 2 × 2 प्लस, देखिए 5 और 1 यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 2 × देखिए 2n+2 से रखिए, तो 2 × 2 + 2 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन, तो CnH2n+2 ओ इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एल्कोहल है, ठीक है। ऐसे इसको भी चेक कर सकते हो। तो ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे चीजें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिनॉल की, फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल, जैसे आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स पढ़ा था, वैसे एल्कोहल और फिनॉल होता है, ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल। तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, फिनॉल की। फिनॉल देखिए RH ये है, अब इसमें OH ग्रुप को H से H यहाँ से हटा करके OH ग्रुप लगा दिया तो ROH बना एल्कोहल। अब ये इस R पे डिपेंड करता है कि R का नेचर कैसा है। देखिए अगर R कोई फिनाइल ग्रुप हो जाए, कोई फिनाइल ग्रुप हो जाए, तो कोई फिनाइल ग्रुप होने पर R क्या कहलाता है, देन ROH जो होगा वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा फिनॉल, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। जैसे सपोज दैट अब हम R को ले लिए, ये एक फिनाइल रिंग लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिया, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं ईथर की। तो देखिए ईथर का जो फॉर्मूला होता है, ईथर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ROR-, ठीक है, ROR-। जहाँ R और R- जो हो सकते हैं वो एल्किल ग्रुप होते हैं, और R और R- में और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। R और R- ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, या कभी इक्वल होंगे तो वो सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये ROR है, अगर सिमेट्रिकल, अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर,
सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए R को हमने ले लिया CH3, ठीक है, और R' को ले लिया C2H5, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये जो होगा फॉर्मूला हो जाएगा वो CH3O और C2H5, यही होगा। तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग जो करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप जो होता है उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर स्टूडेंट हम लोग इसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिएगा स्टूडेंट, अगर एक OH ग्रुप होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट अपने पास दे दिया जाए CH3OH या C2H5OH, इथाइल एल्कोहल दे दे, तो इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, 1। तो ये क्या, किसका एग्जांपल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स 1 होता है, मोनो मीन्स क्या होता है, 1। हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किसी में होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है CH3OH, ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी क्या है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए CH2OH, CH2OH, तो इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका कॉमन नेम है। तो एथिलीन जो ग्लाइकॉल होता है वो किस में आएगा, वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में आएगा, बिकॉज इट कंटेन 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन कर रहा है, इस वजह से इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये देख लीजिए, डाईहाइड्रिक हो गया, मोनोहाइड्रिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जल्दी समझ लेते हैं क्या होता है। थर्ड होता है पॉलीहाइड्रिक, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स होता है, पॉली मीन्स मेनी होता है, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सी। जब 2 से ज्यादा जो है OH ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कब बोलेंगे, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। मेनी का मतलब ये हुआ कि भाई अगर 2 से ज्यादा अगर उसमें OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, तब उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए CHOH, CH2OH, CHOH एंड CH2OH,
तो देखिए यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, और इसका नाम होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ठीक है। तो ग्लिसरीन जो होता है वो मॉइस्चराइजिंग के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। जो ब्यूटी पार्लर में देखा होगा आपने, ये जो यूज किया जाता है, तो ब्यूटी मेकअप के लिए यूज किया जाता है, प्लस जो सोप होता है उसमें भी ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। तो जितने मॉइस्चराइजिंग क्रीम होते हैं, अभी ठंडी का टाइम आने वाला है तो इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो उसी हिसाब से चैप्टर भी रखा गया है टाइम से ही। तो ग्लिसरीन जो होगा वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो OH ग्रुप तो हो गया, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन के देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है और वो कार्बन जो है OH ग्रुप से मतलब कनेक्टेड है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं sp3 की, ठीक है। sp3 अगर कार्बन है तो उसके बेसिस पे मान लीजिए यहाँ पे R1 R2 एंड R3 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये चीज़ हम लोगों ने हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में भी किया था, ठीक है। तो अब समझ में चीज़ें जो है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक में चीज़ें पढ़ोगे तो रिपीट करती रहती है। कॉन्सेप्ट वही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी एल्कोहल, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब टर्सरी एल्कोहल। तो देखिए प्राइमरी एल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 और ये जो है CH2OH। इथाइल एल्कोहल है, ये बहुत फेमस एल्कोहल है, जब भी एल्कोहल की बात होती है इथाइल एल्कोहल का नाम आता है। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच, और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इस वजह से इसको बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्या ये समझ में आता है सबको? दैट मीन्स ये है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, जहां पर OH जो ग्रुप होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, वो देखिए ये वाला कार्बन है जिससे OH अटैच है, तो ये इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। अब टर्सरी एल्कोहल की बात कर लेते हैं। टर्सरी एल्कोहल देखिए, जैसे CH3 C, CH3 एंड CH3 एंड OH, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल इसको बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल बोला जाता है, टर्सरी एल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो इस वजह से ये टर्सरी एल्कोहल हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल की बात कर लेते हैं। दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो एलाइलिक भी हो सकता है और बेंजाइलिक भी हो सकता है। जैसे एलाइलिक एल्कोहल की बात करें, एलाइलिक एल्कोहल जैसे मान लीजिए दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन जो है डबली बॉन्डेड सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है उसके बगल वाले कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन है, इस पर OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, तो ये वाला कार्बन कैसा कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन है,
एलाइलिक कार्बन है, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसको बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। और यहाँ पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करिए तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 + 1 + 1 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट आता है जैसे बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट? बेंजाइलिक एल्कोहल जैसे मतलब नाम से पता चल रहा है बेंजाइल, बेंजीन जो ग्रुप होगा वो जरूर अटैच होगा इसमें, तो बेंजीन ग्रुप अटैच कर दीजिए और CH2OH। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल, क्योंकि ये बेंजीन से जो है अटैच्ड है, इस वजह से इसको बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो OH ग्रुप। देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा है, प्लस एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, तो ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन कैसा है? sp2 है। और इसको बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट है ना, OH ग्रुप किस पे प्रेजेंट है? विनाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये तो रहा है एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। फिनॉल के केस में भी देख सकते हैं, जैसे मोनो डाई ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो सकता है, जैसे ये देखिए, ये होता है फिनॉल। यहाँ पे 2 OH ग्रुप लग गए, डाईहाइड्रिक हो गया, 3 OH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है, तो ट्राईहाइड्रिक हो गया। तो ये मोनोहाइड्रिक है, ये डाईहाइड्रिक है, और ये ट्राईहाइड्रिक जो है फिनॉल हो गया। ठीक है, इसकी भी आप बात कर लिया हम लोगों ने। फिर अब आते हैं नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग सिस्टम, जो अल्कोहल के लिए जो यूज किया जाता है कॉमन नेम, वो एल्किल, एल्कोहल, एल्किल, एल्कोहल यूज किया जाता है। और IUPAC नेम जो होता है वो कैसे यूज करेंगे, लास्ट में सफिक्स जो होता है, पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट लिखा जाएगा, प्लस क्या लिखा जाएगा, सफिक्स लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो सफिक्स के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ऑल। वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि उसमें कार्बन कितने हैं। और प्रीफिक्स जो बताता है वो किसको बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता है, जो रिंग, जो पेरेंट चेन से बाहर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, उनको प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे एल्काइल एल्कोहल है, जैसे सपोज दैट CH3OH, तो इसको बोलेंगे ये मेथाइल है, ठीक है, मेथेन से बना है तो मिथाइल हो गया इसका नाम, और इतने को एल्कोहल बोलेंगे तो मिथाइल एल्कोहल हो गया। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए CH3CH2OH, तो इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका
देखिए एक और देख लीजिए, जैसे CH3 CH3 एंड OH, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये कॉमन नेम है इसके, कॉमन नेम। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट? वन ही कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 2, तो ये जो है एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल 1 लिख सकते हो, एथेन 1 ऑल लिख सकते हो, एथेन 1 ऑल भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जरा चेक करिएगा, ठीक है, यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, तो 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 2 पोजीशन पे ऑल OH जो ग्रुप आ रहा है वो दूसरे पोजीशन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए एन और 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक, या प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं। और एग्जांपल जैसे हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है कार्बन, जरा चेक करिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटिल, क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम होगा। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा ब्यूटेन, भाई ब्यूटेन होगा और प्लस 1 और, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल होगा। अब इसको जैसे मान लीजिए दे दिया जाए CH3 CHOH CH2 CH3, अब देखिए इसमें जो है जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है, सेकेंडरी कार्बन पे है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल बोलेंगे। IUPAC नेमिंग करें तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, ई हटा दीजिए, प्लस 2 ऑल, तो ब्यूटेनॉल 2, या ब्यूटेनॉल 2 लिख सकते हैं, ये ब्यूटेनॉल 1 है। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे एल्कोहल में ये चीज हो गया, उसके बाद हम लोग जैसे देख सकते हैं कि CH2 एंड CH2OH एंड OH, ये डाई हाइड्रिक एल्कोहल है, एथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है स्टूडेंट वो होता है एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, CH2 CH2OH एथिलीन है, ये ग्लाइकॉल। IUPAC नेम देखिए जरा, IUPAC नेम जो होगा इसका 1,2, देखिए एथ प्लस एन प्लस 1,2, ठीक है, डाई ऑल, तो ये होता है, तो इथेन जो है 1,2 डाई ऑल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिए CH2OH एंड CH2OH, ठीक है, ये CH2H, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, कॉमन नेम होगा, IUPAC नेम होगा इथेन 1,2 डाइऑल। नेक्स्ट है जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे CH2H CHOH एंड CH2OH, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ग्लिसरीन। IUPAC नेम देखिए प्रोपेन
प्रोप 3 कार्बन है प्लस एन और ट्राईऑल 1,2,3 1,2,3 ट्राईऑल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब फिनॉल की बात कर लेते हैं। फिनॉल में देखिए, इसका फिनॉल में जो कॉमन नेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉमन नेम से जब क्वेश्चन पूछ लेता है तो काफी स्टूडेंट नहीं कर पाते। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम CH3 लगा दें, OH ग्रुप के आर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो आर्थो मिथाइल फिनॉल होगा इसका नाम। इसे इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थोक्रिसॉल बोला जाता है। आर्थोक्रिसॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थोक्रिसॉल। IUPAC नेम देखिए, तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 बोलेंगे, तो 2 मिथाइल, ठीक है, तो 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल फिनॉल। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने अब 1,3 पोजीशन पर लगाई, यहाँ CH3 रहने दीजिए, यहाँ पर OH लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 1 2 3, तो इसको देखो मेटा पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, ये आर्थो पोजीशन पे था, OH के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन होता है, तो इसको बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। ठीक है, क्या पैराक्रिसॉल भी होगा? बिल्कुल होगा, क्रिसॉल पैराक्रिसॉल भी होगा। जरा चेक करिए, देखिए यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया। अब इस OH के रिस्पेक्ट में CH3 क्या है? पैरा पोजीशन पे है, इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल, ये इसका कॉमन है। मेटाक्रिसॉल का IUPAC नेम क्या होगा? 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल होगा। ठीक है, क्योंकि इतने को क्या बोलते हैं? इतने को बोलेंगे फिनॉल। वो IUPAC नेम में भी उसका वही नाम होता है, वही कॉमन नेम भी होता है। जैसे इसको बोलते हैं इतने को, इसका दोनों नेम सेम होगा। ये देखिए, ये फिनॉल होता है, इसका कॉमन नेम भी यही है, IUPAC नेम भी वही है, फिनॉल। ठीक है, ये होता है पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल है ये, समझ रहे हो? इसको बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल, इसका हो जाएगा IUPAC में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OH ग्रुप 1 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगे रहे हैं, इसको बोलते हैं कैटीसॉल। कैटीसॉल, थोड़ा नाम अजीब है इसका, कैटीसॉल। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका जो कॉमन नेम था वो लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है। आप सोच सकते हो कि आप लोग इंटर का अच्छे से तैयार कर लो, बाकी की जो हायर लेवल पे भी जो एग्जाम आता है वो इंटर लेवल पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका IUPAC नेम PGT में पूछा था, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर का लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल इसको बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। और एक और इंटरेस्टिंग है, जब पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा रहे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन या क्विनोन बोलते हैं, क्विनोन। ठीक है, क्विनोन है हाइड्रोक्विनोन। अब इसका IUPAC नेम जैसे मान लीजिए, तो ये हो गया बेंजीन 1,2 डाइऑल बोल सकते हैं इसका IUPAC नेम जो होगा, ये तो कॉमन नेम था। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा? 1, बेंजीन 1,2 डाइऑल हो जाएगा। और ये 1 2 3 पोजीशन 1,3 पोजीशन पे है, तो बेंजीन स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। ठीक है, डाइऑल। और ये है 1 2 3 4 1,4 पोजीशन पे है ना, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये तो ये हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का बात किया। ईथर की भी बात नहीं किया है, तो ईथर का थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से, ईथर का भी समझ लेते हैं।
ये तो फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया। ईथर का भी बहुत आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ईथर का देखिए, ईथर के लिए जो इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट, वो होता है एल्कोक्सी। ठीक है, देखिए अगर एल्किल ईथर, इसको बोलते हैं एल्किल ईथर, इसका कॉमन नेम होता है एल्किल ईथर। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए, अच्छा आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी एल्केन बोलेंगे। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। कॉमन आईयूपीएसी नेम होता है, कॉमन नेम होता है एल्काइल ईथर होता है। ठीक है, ये चीज होता है, समझ गए। अब देखिए समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जाए CH3O CH3, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, डाई मिथाइल सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल इन नेचर है, सिमेट्री पाई जा रही है तो सिमेट्रिकल नेचर है। और इतने को बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथॉक्सी होगा, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3O CH2 CH3, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि यहाँ पे जो R ग्रुप है और R डैश है, अलग अलग ग्रुप है, तो ये ROR डैश टाइप का है, और ये वाला स्टूडेंट कैसा था, ROR टाइप का था, सिमेट्रिकल था। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बोलो, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल। इथाइल ABCD में पहले आता है ना, तो ई पहले लिखेंगे फिर एम लिखेंगे, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये हो गया। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम, जो छोटा ग्रुप होगा ना उसको ऑक्सीजन उसके साथ रखना है, यानी ये वाला जो ग्रुप होगा वो मिथॉक्सी हो गया, ये लॉन्गर चेन है तो इसको जो है पेरेंट चेन मानेंगे, तो 1,2 ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और इथेन, क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन बोलेंगे। ये समझ में आ गया सबको। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ये नीट में क्वेश्चन आया था, अभी जो हाल ही में जो नीट का एग्जाम हुआ 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बच्चों को यही नहीं पता था कि एनिसॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कॉमन नेम दे दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन नेम भी याद रखिएगा। जैसे ये दे दिया था, बेंजीन से OCH3 ग्रुप लगा था, इसका कॉमन नेम होता है एनिसॉल। उसने कहा था कि एनिसॉल की रिएक्शन HI के साथ कराने पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब किसी को यही नहीं पता कि एनिसॉल का स्ट्रक्चर क्या है, जिन बच्चों को पता था तो उनका हो गया, ठीक है, लेकिन जब ये नहीं पता है कि एनिसॉल इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो इसको बोलते हैं मिथाइल फिनाइल, देखिए इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनॉइल ईथर। इसका कॉमन नेम एक और होता है, इसको बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर, ये बोलेंगे। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। देखिए ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन ये नीट में पूछा गया था। ये तो मान लीजिए पहला स्टेप यही था, पहला स्टेप यही था कि इस एनिसॉल की रिएक्शन HI के साथ कराने, लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि एनिसॉल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप ये आसान सा क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।